हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, योर केमिस्ट्री मेंटर। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि RUSSCUT की काउंसलिंग किस प्रकार से आपको करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो कल नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या जानकारी दी गई है, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है ताकि आपने जो सपना देखा है सरकारी कॉलेज का वो आपको प्राप्त हो जाए। वैसे आप सबको मालूम हो गया होगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल ही शाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जो आपका पहले स्टे लगा हुआ था RUSSCUT काउंसलिंग के ऊपर, वो हटा दिया गया है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि सर काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, यानी 14 जुलाई को, यानी कल ही 14 जुलाई को कल ही जारी किया गया है, जहां पे अपने को बताया गया है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन चल रहा था, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। जिन्होंने नहीं करवाया था वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा ले। रजिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग सभी को करवाना है। जो राउंड फर्स्ट के लिए भाग लेगा, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तारीख क्या सर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और वैसे मैं बात करूं तो 16 से 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। और साथ ही साथ 16 जुलाई को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आने वाली है और 16 जुलाई को आपका सीट मैट्रिक्स भी आने वाला है। और 16 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा राउंड फर्स्ट के लिए। तो अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 20 जुलाई तक आपका राउंड फर्स्ट का क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग रहेगा। और आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको कॉलेज के अंदर क्या करना होगा, अपनी फीस डिपॉजिट करवानी होगी और एडमिशन लेना होगा। फर्स्ट राउंड के बाद दोस्तों आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा, जिसके लिए 29 जुलाई को आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। 29 से 2 तक आपका सेकंड राउंड का क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। और फिर इसका अलॉटमेंट लेटर क्या होगा, 5 को जारी होगा। इसी प्रकार राउंड थर्ड का भी आपको दिया हुआ है। हम लोग बात करें मुख्य जो हमारी बात थी, तो अभी आपको क्या करवाना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाना है 16 से 20 तक। 16 तारीख की मेरिट लिस्ट आ जाएगी और साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब चॉइस फिलिंग करवाते हैं तब आपको 500 रुपये पर कोर्सेस आपको लगती है। जैसे इस बार साथ में हो रही किसकी, BSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और BPT की। अभी फार्मेसी की काउंसलिंग होल्ड कर दी गई है, अभी फार्मेसी काउंसलिंग नहीं हो रही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इस टाइम। और साथ ही साथ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है सबके लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए RUSSCUT26.com पर। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन पे काउंसलिंग करना है, बेसिक आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही 16 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग का आ जाएगा, उसके बाद अपन चॉइस फिलिंग करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है 16 से 20 जुलाई तक। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग रहने वाली है 16 से 20 तक। और सीट अलॉटमेंट कब होगा, 22 को होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, कॉलेज ज्वाइनिंग रहेगी आपकी 22 से 28। अब आपके पास यदि डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लो, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान रखना है ना। ये तो सेकंड राउंड का है चॉइस फिलिंग का। ये हम बात करें, सबसे पहले आपको अपने 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको रखना है। वैसे राजस्थान बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही आता है। 12th की आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, TC आपको रखनी है।
करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने अभी 12th की है जहाँ से, वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। वैलिड आईडी फोटो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, और फॉर रिसेंट साइड इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा, आपको सेकंड चेकलिस्ट आपको बनानी है कि RUCUT का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट लेटर जो जारी होगा उसका प्रिंट आउट, साथ ही साथ अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, ठीक है। और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, भरोगे, उसका प्रिंट भी आपको साथ में जरूर रखनी है। और आपको रिसेंट प्रूफ, जो आपने पेमेंट किया था काउंसलिंग के टाइम पे 550 का, इसकी स्लिप, और साथ ही साथ आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल, ठीक है, राजस्थान का डोमिसाइल। और ध्यान रखना, OBC हो या EWS हो तो इनमें आपको लेटेस्ट 1 ईयर का ही होना चाहिए। अभी नया आपको जरूरत पड़ेगी, नया आपका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपके मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होगी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या सरकारी डिस्पेंसरी से आपसे प्राप्त हुआ होगा। एंटी रैगिंग का आपको क्या कराना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना होगा, किसके, 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर। साथ ही साथ आपको बॉन्ड एफिडेविट भी बनाना होगा 500 रुपये के स्टाम्प पर। यदि आप कॉलेज को लीव करते हो 50,000 की आपकी पेनल्टी लगेगी। अगला आपका गैप सर्टिफिकेट, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको रखना होगा। इसके साथ आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी, 2 सेट किसका, फोटोकॉपी का। इनमें से आप देख लेना कि ये तो सब बाद में भी बन जाएगा, लेकिन जो पहली चेकलिस्ट है ये आपको अभी तैयार करनी है, इसमें कुछ कमी हो तो आपको पूरा करना है। और साथ ही साथ आपको ये जो आपका EWS या OBC का आपका न्यू लेटेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत रहने वाली है। फिर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके बाद आपको ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान में हम बात करें कि गवर्नमेंट हो या BSc नर्सिंग की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, और हम बात करें BPT की बात करें, तो BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट की 34 कॉलेजें हैं, है ना। इसकी 4 कॉलेज के आसपास है, 4 से 5 कॉलेज। BPT की गवर्नमेंट कॉलेज अभी नहीं है, RUSS के अंदर प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको, यदि आपने RUSS CUT का एग्जाम दिया है तो मैं तो कहूँगा सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे। चॉइस फिलिंग के दौरान आपको कौन सा कॉलेज भरना है, क्या भरना, क्यों भरना, किसके लिए भरना है, वो हम लोग बात कर देंगे। लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना, कोई फीस नहीं लग रही, आप हर एक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन जरूर कराए। और प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं, टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाता है, टॉप प्राइवेट कॉलेज, और आप यदि फीस दे सकते हो तो अभी आप इस चीज को कर सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप पास आउट होते हो तो एक अच्छी वैल्यू रहती है। लेकिन टॉप प्राइवेट में भी आप एडमिशन लेते हो तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर ध्यान ये रखना है कि आप फीस भर सकते हो। टॉप INC कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज्यादा इस वीडियो को लंबा खींचने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। ऐसा नहीं आपका 1 घंटा खराब करे। जैसे ही आपका 16 तारीख का आ जाएगा मेरिट लिस्ट और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस पर अपन बात करेंगे। फिर भी आपका किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, जिन विद्यार्थियों किसी कारणवश इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2027 के लिए हमारे यहाँ मंजिल बैच स्टार्ट हो चुका है। कौन सा? मंजिल बैच, जो आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो राजस्थान की तैयारी, RUSS CUT की तैयारी कर रहे हैं या MUU ET की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है कि हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जो विद्यार्थी लगातार मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू।